बात था, बहुत तरह की बात आई, बहुत अच्छे बात आया, जिसे लोग लिए भी, और जो समझ में नहीं आया उसको नहीं भी लिए। 1907 28 सितंबर को दिन इनकी जन्म हुई। 1931 24 मार्च के दिन इनके, हाँ बोल रहा हूँ मैं, 24 मार्च के दिन इनके फांसी का डेट तय था, लेकिन एक दिन पहले ही फांसी देने के बंदोबस्त कर लिया, जो 23 मार्च के रूप में मनाया जाता है। आज 23 मार्च है, तो एक दिन के देश के साथ अंग्रेजों ने बेईमानी किया, बेईमानी जो किया है। और ये भगत सिंह वो व्यक्ति हैं, भगत सिंह आज एक विचार है, हर के दिल में और मन में है भगत सिंह। और भगत सिंह ने जो है, जो रोशनी देने के काम को किए हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और युवा आज भी अगर थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, तो पछताते हैं कि समय मेरा खत्म हो गया, अगर हम कुछ करना चाहिए था तो हमको भगत सिंह के विचारधारा पे चलना चाहिए था। भगत सिंह उस घर से बिलोंग करते हैं कि इनकी किसी चीज की उस जमाने में तो कमी नहीं था, ये बात फैक्ट है। और इनको घर से भी सपोर्ट रहा, इनके पिताजी से भी सपोर्ट रहा, इनकी दादाजी से भी सपोर्ट रहा, और एक इतने बड़ा इनकलाबी हो गए कि जो है चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद इनको बच्चा समझते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में जब शामिल हुए तो संगठन के गतिविधि बहुत बढ़ा। उसके बाद जो है ऐसा मतलब कि होने लगा कि लोगों के डर होने लगा, अंग्रेज जो जाने इनके प्रति उसको भी डर होने लगा। और हमारे अपने हिंदुस्तान के कई एक ऐसा दल था, कोई ठंडा दल था, तो कोई अम्बेडकरवादी था, तो कोई क्या था, तो कोई क्या था, लेकिन इनकी जो गरम दल था, और ये वाकई में इनको जनता देखा, मजदूर देखा, तो लगा कि नहीं, हमारे लिए ये कुछ करना चाहते हैं, सच्चा आजादी के लिए जगाने वाले व्यक्ति हैं, हमको जो है इनके साथ चलना चाहिए। और ये भगत सिंह गांधी पे बहुत विश्वास करते थे। गांधी ने कई एक आंदोलन के वापस लिया, जो गांधी से इनको जो है मतलब विश्वास भंग हो गया, और ये अपना करने लगे, और बड़े पैमाने पे करने लगे। कई एक मतलब कि अंग्रेज के ऑफिसर था, उसको मर्डर करने के भी काम को किए, स्वाभाविक बात है, करने भी चाहिए था। और ये जागिया वाले बाग कांड जो हुआ था, 1000 प्लस आदमी उसमें जो है चौबगल से घेर के उसको भूंज दिया गया, जैसा लगा कि हमारे देश के जनता है ही नहीं है, वो देशद्रोही हैं, चाहे वो आतंकवाद हैं, वो किसी तरह से कोई प्रोग्राम बना रहे थे कि प्रोग्राम कर रहे थे, इसी तरह से कुछ कर रहे थे, जो घेर के चौबगल से जो है उन पे हमला किया गया। लेकिन भगत सिंह को अगर हम कुछ समाजवाद के प्रति बात करना चाहते हैं, चाहे समाजवाद हम लाना चाहते हैं, तो ये भगत सिंह की याद करना पड़ेगा, उससे जुड़ी है। और भगत सिंह बहुत बच्चे थे, बचपन में एक कदम को उठाए, जब असेंबली में बम फेंकने के प्रोग्राम बन रहा था, उस दौरान लोग इन्हें रोक रहा था कि वो नहीं जाएगा, पिंटू जाएगा, पिंटू नहीं जाएगा, रमेश पंडित जाएंगे, और रंजीत ने कहा कि नहीं मैं ही जाऊंगा। इस तरह की बातों को जो है उन्होंने ठान लिया, लोग उनकी बात पे एग्री हो गया, और वो जो है चले गए। उनके साथ जो है बिहार के धरती के बटुकेश्वर दत्त भी थे, खुदीराम बोस भी थे, नहीं सॉरी राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये तमाम उनके सब जो है इनकलाब की नारा को बुलंद किए असेंबली में। असेंबली में वो बम का जो धमाका किए, एक हिंदुस्तान का विचार था, वो विचार था कि गोरे अंग्रेज तुम हमारे ऊपर हुकूमत किए हो बहुत ज्यादा, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और यहाँ से चल जाओ, और नहीं तो तुम हमारे हाथे मारे जाओ। तो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का एक पैगाम था, एक रोशनी था, जिन्होंने वो किए काम को। और इससे भी पहले मतलब कि वो जेल जा चुके थे, और कोई सिपाही कुछ पिक्चर में भी देखे थे, लेकिन अकल से ही नकल किया जाता है, ये अकले से नकल किया गया था, लेकिन वहां पे तो असलियत ये है कि वो बैठे हुए रह गया। सिपाही उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहा था, सिपाही उनको पकड़ना नहीं चाह
में सटना नहीं चाह रहा था, वो अपने मर्जी से अपना गिरफ्तारी को दिए कि हम अगर जेल में जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे तो हिंदुस्तान को जनता जानेगा और जेल से ही हम आंदोलन के तेज को करेंगे और जो है लोग बाहर से करेंगे तो ज्यादा ताकत मिलेगा। इसलिए वो अपने गिरफ्तारी को उन्होंने दिए हैं और मार्क्सवाद किताब जो है उन्होंने पढ़े और अंत समय पे जो है सही बात है कि कई कॉमरेडों ने मतलब साथियों ने इस बात कॉमरेड ने रखे कि अंत समय पे जो है उन्हें मतलब सिख धर्म में जो होता है ना कि अब तो तुम कुछ नहीं किए, अब तो तुम्हारे फांसी होने वाला है, तो अंत समय पे जो है गुरु के तो याद कर लो। तो उनको कहना था, इनकलाबी था शुरू से थे। जैसे कि लोग ने कहे कि बाल कटवा लिए, काड़ा हटा लिए, बहुत तरह की काम को किए उन्होंने, तो कहें कि अंत समय पे अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि मौत से डर गया। क्रांतिकारी को ये पहचान नहीं होता है, वो उस काम को किए ही नहीं, वो फांसी पे मतलब कि जो है चढ़ गए, मौत से नहीं डरा।